चलिए, तो स्टूडेंट जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, उसमें जो है हमारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में अच्छे खासे मार्क्स गेन किए हैं फिर से। तो पहला नाम है अपूर्वा गुप्ता, जिसके 95 मार्क्स हैं 100 में से। उसके बाद फिर निकिता 87, इंदु 85, दीक्षिता 85, अलीसा 84, सानिया 84, फरहीन 83, अंसार 83। तो देखिए रिजल्ट डाउन होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो अभी इनको हम बुलाएंगे और आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे इन सभी स्टूडेंट्स के साथ, और ये आपको कुछ टिप्स भी देंगे, तो ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना आप भी, है ना। तो चलिए, अपूर्वा गुप्ता। चेहरा दिखाओ, चेहरा। लो। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए? मैं आप सभी को 2 बातें कहना चाहूंगी। फर्स्ट तो ये कि जब हम अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। कि हम क्या करते हैं कि एक दिन तो हम 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं और फिर 4 से 5 दिन हम पढ़ते ही नहीं है। तो हाँ, इससे क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि कल कर लेंगे, मतलब ये काम है हम कल कर लेंगे। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको चाहे डेली थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए, उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। और सेकंड ये कि हम अपना एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमको आज ये टॉपिक करना है या ये चैप्टर करना है। तो लेकिन इसको फिर ऐसे करो कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। वर्क हार्ड। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, और भाई एक बात मैं और बता दूं आपको, क्या कि इस बच्ची को 6 सेम की फीस में हम 25% का डिस्काउंट भी देंगे। यानी कि जब ये स्टूडेंट अपनी 6 सेम की फीस सबमिट करेगी तो 1000 का डिस्काउंट रहेगा टोटल फीस पर। ठीक है बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट है निकिता। 87 मार्क्स हैं 100 में से। लीजिए, सुनिए भाई। मतलब मुझे ये कहना है कि नथिंग इज परमानेंट। अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो कुछ भी चेंज हो सकता है। इवन ये भी होता है कि रिजल्ट कभी कभी डाउन होता है, पर हार्डवर्क मतलब कंसिस्टेंटली करना चाहिए। तो मतलब यही कहूंगी कि टारगेट को सेट करना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है इंदु सैनी। ये फिर आ गई है भैया लड़की। थर्ड सेमेस्टर में भी हमने मुलाकात कराई थी इससे बच्चों की। लो, चेहरा दिखाओ उधर। कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? कुछ नहीं, नो कमेंट्स। चलिए भाई, नेक्स्ट दीक्षिता। चलिए भाई, लो 85 मार्क्स हैं भाई लड़की के 100 में से, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे? नो। कुछ नहीं कहना। अरे बच्चों को कोई टिप्स तो दो, है ना। ये फॉलो करेंगे, इनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में, क्यों भाई। चलिए नेक्स्ट अलीसा। लो भाई, थर्ड सेम में भी अच्छे खासे मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, और अब फिर मुलाकात कर रहे हैं। बताइए, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जो मार्क्स आए हैं उसका पूरा श्रेय सर को जाता है। क्योंकि ना बच्चे की मेहनत होती है, उसके साथ टीचर की मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सर ने बताओ। सर की मेहनत इतनी है, सर इतने टेस्ट लेते हैं ना, मतलब बच्चों को इतना वो कर देते हैं प्रिपेयर एग्जाम में जाने से पहले कि उसको वहाँ पे एकदम से
अच्छे से वो कर पाए। इतने टेस्ट होते हैं और उसके टेस्ट के साथ सर प्राइज भी देते हैं, जिससे बच्चों में एक कंपटीशन आता है कि उसे और कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर के लिए भी थैंक यू, और बच्चे की मेहनत तो मेन होती है, सर की मेहनत भी, वो थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सानिया खान। तो 84 मार्क्स हैं भैया मैथमेटिक्स में 100 में से। लो कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? नो कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट है फरहीन नाज, आइए। क्यों? चलिए कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं। फरहीन नाज 83 है भाई 100 में से, तालियां बजाएं। कुछ कहना चाहेंगे? है? कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है भाई अंसार। हम पहले भी मुलाकात करा चुके हैं इस स्टूडेंट से, 3rd सेम में भी अच्छे खासे नंबर आए थे मैथमेटिक्स में। हाय हेलो। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बताइए कुछ कहना चाहेंगे तो? सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो होता है आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क के साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। मान लीजिए आप शुरू से हार्डवर्क करते आ रहे हैं और लास्ट टाइम आपका एग्जाम टाइम होता है, तो उसमें आपका हार्डवर्क तो दिखता ही है, जब भी लग जाता है, पर उस टाइम आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके अलग से शॉर्ट नोट्स बना के, तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा इजी रहे, तो ऐसा करना चाहिए, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भाई बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई और आपको इनसे सीखना चाहिए, है ना। आप इन सभी से एक एक बातें भी सीखेंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ मिल जाए, है ना। एक एक पॉइंट भी अगर आप सुनेंगे ध्यान से, है ना, और उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहां आप लोगों का नाम लिखा हो इस लिस्ट में, है ना। तो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और अपूर्वा को बहुत बहुत बधाई, है ना, क्योंकि इस बच्चे ने कई बार हमारा नाम रोशन किया है। पहले भी प्रीवियस सेमेस्टर में इसने अच्छे खासे मार्क्स गेन किए मैथमेटिक्स में, और इस बार फिर इसने टॉप किया है। 95 मार्क्स हैं 100 में से। देखिए मैं छोटी सी बात बस एक और बताना चाहूंगा। बच्चों ने तो बहुत कुछ बताया, बच्चों ने मेरी तारीफ भी की, चलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन मैं एक बात बताना आपको चाहता हूं, हो सकता है आप एग्री करें या ना करें, है ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेरी बात से एग्री करें, कुछ ना करें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। देखिए 2 इंसान इस संसार में ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहेंगे कि बच्चा जो है उनसे आगे निकल जाए, है ना। एक तो आपके पिताजी हैं, एक तो आपके फादर हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा बने, है ना, मेरा बच्चा मुझसे भी अधिक ऊंचाई पर जाए, है ना, मेरे बच्चे को मुझसे भी बड़ी पोस्ट मिले, है ना। और बिल्कुल सेम टू सेम है टीचर, है ना। जैसे आपके सक्सेस होने पर आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है, वैसे ही आपके सक्सेस होने पर आपके टीचर्स को भी बड़ी खुशी मिलती है ना। टीचर्स भी हमेशा यही चाहते हैं कि भाई हमारा स्टूडेंट हमसे भी आगे बढ़ जाए, हमसे भी आगे निकल जाए, हमसे भी ऊपर जाए, है ना। क्यों? यहां इन दोनों का स्वार्थ छिपा हुआ है ना। पेरेंट्स जानते हैं कि यदि मेरा बच्चा काबिल बन गया, है ना, बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, पीसीएस बन गया, तो लोग क्या कहेंगे कि उसका लड़का, है ना। तो नाम किसका होगा? पेरेंट्स का। किसका नाम होगा? पेरेंट्स का। ऐसे ही बुलाते हैं ना कि उसका लड़का उस पोस्ट पर है, कि उसकी लड़की उस पोस्ट पर है, तो नाम किसका हुआ? पेरेंट्स का। और बिल्कुल ऐसे टीचर्स की बात है। किसी टीचर्स का स्टूडेंट काबिल हो गया, अच्छी पोस्ट पर चला गया, तो क्या कहेंगे कि वहां पढ़ाता ये, है ना, किसका स्टूडेंट है? उनका स्टूडेंट है ना। तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है इन 2 इंसान को आपके सक्सेस होने की, एक तो पिता और दूसरे गुरु,
है ना, क्योंकि दोनों हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर हमसे भी अच्छी पोस्ट पर जाएगा तो इसमें हमारा ही नाम हुआ, है ना। लोग बाग यही कहेंगे कि उसका बच्चा या उसका स्टूडेंट, है ना। बाकी किसी को भी आपके सक्सेस होने की इनसे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती।